बब्बू कुमार सूसिया बिहार के कॉलेज में पढ़ने वाला एक ऐसा स्टूडेंट था जो कॉलेज में बाकी स्टूडेंट से ज्यादा स्मार्ट, हैंडसम एंड स्टाइलिश दिखना चाहता था। लेकिन कॉलेज में उसका इंप्रेशन पड़ता था लुल, क्योंकि सिस्टम बिगड़ा हुआ था उसका फुल। दोस्तों, बीके सूसिया को इसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाने के लिए हमारे गाइड्स ने उसके सिस्टम को बारीकी से समझकर उसे 63 कॉन्सेप्ट्स बताए, जिनका यूज करके बीके सूसिया की पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे लेवल पर होने लगा। कॉन्सेप्ट्स में से 15 ऐसे जबरदस्त जरूरी पॉइंट्स जो कॉलेज में पढ़ने वाले हर किसी लड़के को जानने बहुत जरूरी है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप स्कूल या ऐसे कॉलेज से हैं जहां फिक्स ड्रेस कोड है, तो उसके लिए भी आपको जल्दी ही एक बहुत बेहतरीन वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सी किताबों में छुपे ज्ञान का खजाना हासिल करना और साथ ही हमारे एक्सपर्ट गाइड्स के नॉलेज पॉइंट्स का फायदा उठाना, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। दोस्तों, रूल नंबर 1, अट्रैक्टिव ड्रेसिंग स्टाइल। हमारे 20 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन एंड ड्रेसिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट गाइड रॉबिन के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल ड्रेसिंग सिस्टम को चेंज करके ट्रेंडिंग एंड मॉडर्न आउटफिट्स को अपनाने से हमारे लुक्स में जबरदस्त अट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसके लिए हम जिन आउटफिट्स का यूज करते हैं वो है आजकल ट्रेंड में चल रही ओवरसाइज टी शर्ट, जो कि स्किनी गाइज की पहली पसंद बनी हुई है। पोलो टी शर्ट, जो कि कॉलर वाली टी शर्ट होती है और इसे पहनकर स्लिम गाय भी कुछ हद तक मस्कुलर लगने लगते हैं। फुल स्लीव टी शर्ट, इसमें डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स कॉम्बिनेशन के पैटर्न अवेलेबल होने के कारण पहनने वाले का सिस्टम सुपरहिट लगने लगता है। मैंडरिन शर्ट, ये चाइनीज कॉलर के नाम से जानी जाती है और अट्रैक्शन के साथ यूनिक स्टाइल भी देती है। चीनो एंड कार्गो पैंट्स, यह जींस का मॉडर्न अल्टरनेटिव है जो कि डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है और ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशंस बनाती है। स्नीकर्स, यह कूलनेस का प्रतीक और स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव आउटफिट पैटर्न को कंप्लीट करने का एक ताकतवर हथियार भी है। रूल नंबर 2, चार्मिंग स्मेल फॉर फ्रेशनेस। दोस्तों, जब भी हमारे अंदर से एक अच्छी स्मेल आती है तो एक तो लोग हमारी तरफ खींचे चले आते हैं और हमारे पास आकर उन्हें अच्छा महसूस होता है। साथ में उस स्मेल से वो हमें याद भी रखते हैं। फ्यूचर में वैसी या उससे मिलती जुलती कोई भी स्मेल वो अनुभव करते हैं तो उनको हमारी याद आ जाती है। एक अच्छी स्मेल से उनके माइंड में बार बार हमारे थॉट्स आते हैं और उनकी हमारे साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी बनती है। इसके लिए रॉबिन ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया परफ्यूम का लिंक बाकी चीजों के लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन में लगवाया है। आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसे देख सकते हैं और परचेज करके ट्राई भी कर सकते हैं। रूल नंबर 3, गुड हेयर स्टाइल एंड बियर्ड लुक। दोस्तों, खुद के गुड लुकिंग एंड अट्रैक्टिव अंदाज को मेंटेन रखने के लिए हेयर्स एंड बियर्ड का सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है। हेयर स्टाइल हमें अपने फेस कट के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए और जैसी भी हेयर स्टाइल रखो, ध्यान यह रखना होगा कि हेयर स्टाइल बिगड़े नहीं। बिगड़ी हुई हेयर स्टाइल लुक्स को खराब करती है। इसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया यह है कि किसी भी अच्छे हेयर वैक्स के डब्बे में से थोड़ा सा हेयर वैक्स लेकर एक छोटी डिबिया में भर लो और कॉलेज या किसी भी इवेंट में जब भी हेयर स्टाइल का पंगा लगे तो चुपचाप साइड में जाकर जेब से डिबिया निकालकर हेयर वैक्स से बाल अगेन सेट कर लो। और बियर्ड के लिए जरूरी है कि बियर्ड वेल ट्रिम्ड और सेट करी हो। बियर्ड में जो सबसे खराब और अनअट्रैक्टिव लगता है वो है पैची और बीच बीच में थोड़ी बहुत आई हुई हल्की या बकरा छाप बियर्ड। ऐसी बियर्ड धारी लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है जब तक बियर्ड सही से ना आ जाए, क्लीन शेव रहना। रूल नंबर 4, रिड्यूस ऑयली फूड। दोस्तों, कॉलेज टाइम वाली एज में हमें हो सके जितना ऑयली एंड जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस एज में ऑयली फूड के इफेक्ट से फेस के ऑयली होने और फेस पर पिंपल्स आने के चांस बहुत हाई रहते हैं और ज्यादा ऑयली खाने के साइड इफेक्ट से कॉलेज टाइम में ही साइड फैट भी इंक्रीज होने लगता है, जिससे हम अनफिट और अनअट्रैक्टिव लगते हैं और कॉलेज टाइम में कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। इसलिए हमें ज्यादातर हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, जिससे कि बॉडी फिट रहती है एंड जूस पीने एंड ग्रीन वेजिटेबल खाने से फेस पर ग्लो भी आता है। बीके सूसिया भी ऑयली फूड का बहुत शौकीन था, इसी कारण उसके पेट में भारी गंदी गैस बन जाती थी, जिससे कि वो बहुत बार साथी स्टूडेंट्स को मुसीबत में भी डाल देता था। रूल नंबर 5, प्रैक्टिस फॉर आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल। दोस्तों, किसी से भी मिलते या बात करते टाइम सही आई कॉन्टैक्ट एंड फेस पर स्माइल अट्रैक्टिव दिखने के लिए बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी से बात करते टाइम सही से आई कॉन्टैक्ट नहीं करते और इधर उधर देखते हैं, तब सामने वाले को यह सिग्नल जाता है कि या तो हम उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है या हम में बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। जब हम सामने वाले से एक्यूरेट आई कॉन्टैक्ट करके बात करते हैं, तब इससे उसको हमारे प्रति ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी का सिग्नल जाता है और उसके माइंड में हमसे और अच्छी कम्युनिकेशन करने की फीलिंग भी एनहेंस होती है। साथ ही साथ हमारा अंदाज उसे ज्यादा अट्रैक्टिव एंड कॉन्फिडेंट लगता है। इसके साथ ही स्माइल हमारे मूड को बूस्ट करती है, जिसे देखकर सामने वाले को हम खुशमिजाज नजर आते हैं और इससे उसके माइंड को भी हैप्पी फीलिंग मिलती है। रूल नंबर 6, वे ऑफ स्टैंडिंग। दोस्तों, अगर कॉलेज या कहीं भी बात
बात खड़े होने के तरीके की करें तो हमें कभी भी पैरों को चिपकाकर खड़ा नहीं होना चाहिए। इससे हमारी पर्सनैलिटी ओवर अटेंटिव और हम थोड़े डरपोक और छोटी छोटी चीजों से घबरा जाने वाले इंसान लगते हैं। हमें हमेशा दोनों पैरों को थोड़ा खोलकर खड़ा होना चाहिए जिससे कि हम एक कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन लगते हैं और इस तरह खड़े होने से देखने वाले के माइंड में हमारी स्टेबल एंड डोमिनेंट होने का सिग्नल जाता है। रूल नंबर 7, द राइट वे टू लुक। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, मेल एंड फीमेल को दूसरा जेंडर अनअट्रैक्टिव लगता है जब वह नीचे देख रहा होता है। सर झुकाए रहना साइन होता है लो कॉन्फिडेंस एंड सैडनेस का। बब्बू कुमार सूसिया जब भी क्लास में एंट्री लेता था तब वह नजरें नीची करके चुपचाप फटाफट साइड से होकर निकल जाता था। इस कारण क्लास की गर्ल्स और बाकी स्टूडेंट्स को उसके इनसिक्योर, शाई, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लोगों के जजमेंट से बचने की कोशिश करने वाला इंसान होने का सिग्नल जाता था। इसलिए दोस्तों, जब भी हम क्लासरूम या फिर किसी भी जगह एंट्री ले तो हमें सामने की तरफ, लोगों की तरफ देखना चाहिए और नजरें पूरे रूम में वहां अवेलेबल लोगों पर डालनी चाहिए। रूल नंबर 8, आईब्रोज को रिलैक्स रखने का कमाल। बीके सोसिया जब भी कोई छोटी मोटी टेंशन वाली बात सुनता था तब वह अपनी आईब्रोज पर जोर डालता था जिससे कि सामने वाले को इंडिकेशन जाता था उसके जल्दी तनाव में आ जाने का, उसका जल्दी मूड ऑफ हो जाने का। और इसके साथ ही ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन हमारे बिहेवियर में फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ लीडरशिप को शो करता है। और वही जिस इंसान के कोई छोटी छोटी टेंशन वाली बात सुनकर भी आईब्रोज पर शिकन नहीं आती, आईब्रोज रिलैक्स एंड फेस पर मंद मंद स्माइल बनी रहती है, तब सामने वाले पर्सन, खासकर गर्ल्स को यह इंडिकेशन जाता है कि यह इंसान प्रेशर में भी कूल रहता है, जो कि एक स्पेशलिटी है और स्पेशलिटी से दुनिया अट्रैक्ट होती है। रूल नंबर 9, कॉन्ट्रास्ट इन पर्सनैलिटी। दोस्तों, हमारे एटीट्यूड डेवलपमेंट गाइड रविशंकर बताते हैं कि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर में कॉन्ट्रास्ट का यूज करें तो कॉलेज या कहीं पर भी हमारे लिए खुद को बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट, अट्रैक्टिव बनाना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, जैसे बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, ये रिच, मस्कुलर, डोमिनेंट बिहेवियर वाले होते हैं, लेकिन फिर भी जब ये किसी आम इंसान से मिलते टाइम उससे बहुत काइंडली एंड रिस्पेक्टफुल मैनर में कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाला उनके इस बिहेवियर से उनका दीवाना बन जाता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें ऐसा बिहेवियर करना होता है कि सामने वाला एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा हो हमारे बिहेवियर को लेकर और उसे मिले कुछ और। इस कॉन्सेप्ट का यूज करने के लिए हमें कॉलेज में छोटे लेवल का सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा, एक ऐसा पर्सन जो डांस, डिबेट, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, स्टडी या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी में माहिर हो, दिखने में हैंडसम हो, बात करने में, ड्रेसिंग स्टाइल सब में सुपीरियर हो और लोग उसे देखकर सोचें कि ये इतना सुपीरियर होकर भला हम जैसे टुच्चे मुच्चे लोगों से क्या ही बात करेगा, जरूर भाव खाएगा। लेकिन जब हम नॉर्मल स्टूडेंट से बात करें तब एकदम रिस्पेक्टफुल मैनर एंड हम्बल बिहेवियर के साथ बात करें, तब इससे भी ज्यादातर लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे हमारी तरफ। रूल नंबर 10, कॉलेज एक्टिविटीज में भाग लो। जो इंसान कॉलेज की किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेता, स्टेज पर नहीं आता, शाई सा कहीं बेंच के साइड में बैठा रहता है, एक तो वो सबको अनअट्रैक्टिव लगता है और दूसरा उसकी कोई पहचान नहीं होती कॉलेज में। दोस्तों, कॉलेज के एक एक्टिव स्टूडेंट की तरह अदर एक्टिविटीज में भाग लेने से लोग आपको पहचानने लगते हैं, उनमें आपके बारे में जानने की उत्सुकता जागती है और अगर आप किसी फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो स्टूडेंट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और कॉलेज में इस तरह से पहचान बनाने के बाद जब आप दूसरे स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं तब वे आपके इजीली फ्रेंड भी बन जाते हैं। रूल नंबर 11, कंप्लीट स्लीप इज मस्ट। दोस्तों, अगर हमारी रातों की नींदें सही से पूरी नहीं होती तो कॉलेज, स्कूल या कहीं पर भी हम दिन में वर्क प्लेस पर डिसएक्टिव रहेंगे, हमारा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा जिससे हमारा इंप्रेशन खराब पड़ेगा और कॉलेज या स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स को देखकर दूसरे स्टूडेंट्स को डलनेस और आलस की फीलिंग आती है। बीके सोसिया की भी रात को नींद ठीक से पूरी नहीं होती थी, इसलिए वो कॉलेज में थका थका सा डिसएक्टिव रहता था। तभी अदर स्टूडेंट्स बीके सोसिया को देखकर बोलते थे कि आखिर क्यों ये आलस की दुकान आज फिर आ गई कॉलेज। रूल नंबर 12, स्लो इंटरेस्ट एंड डोमिनेंट बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू गाइड रविशंकर, हर कॉलेज या स्कूल में कोई ना कोई हाई स्टेटस वाले स्टूडेंट्स जरूर देखने को मिलते हैं। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वह उन हाई लेवल वाले स्टूडेंट्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ओवर एक्साइटमेंट दिखाते हैं, बिना मतलब के टॉपिक्स बनाकर बार बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनके आगे पीछे लप्पू चप्पू करते फिरते हैं। इससे हाई स्टेटस वाले स्टूडेंट्स इरिटेट और परेशान होने लगते हैं और उनसे दूरी बना लेते हैं। इसलिए हमें स्लो इंटरेस्ट एंड डोमिनेंट बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए, जिसमें कि हमें दूसरे हाई स्टेटस के गाइज में इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा लेकिन स्लो यानी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ही, और हमें लोगों को हमारा डोमिनेंट बिहेवियर दिखाना पड़ेगा यानी कि सारा इंटरेस्ट खुद के गोल्स को हासिल करने या अपने खुद के डेवलपमेंट या स्किल से जुड़े टारगेट्स को पूरा करने में। इससे हाई स्टेटस या बाकी स्टूडेंट्स के माइंड में हमारा भीड़ से अलग एक हाई स्टैंडर्ड मनुष्य होने का सिग्नल जाता है और वह हमारी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होने लगते हैं।
रूल नंबर 13, बेस्ट एसेसरीज इज रिस्ट वॉच। कॉलेज में एक्स्ट्रा एसेसरीज पर नजर डाली जाए तो रिस्ट वॉच सबसे इफेक्टिव चीज है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक तो रिस्ट वॉच सिंबल है हमारे सोशल स्टेटस का, और दूसरा जब लोगों की बार बार हमारी ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच पर नजर जाती है तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में इशारा जाता है हमारी सक्सेसफुल लाइफ होने का। इसके साथ ही रिस्ट वॉच लोगों को अटेंशन भी हमारी तरफ कैच करवाती है और हम और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड नोटिसेबल लगते हैं। रूल नंबर 14, स्टाइलिश बैग। बीके सूसिया कॉलेज में भी स्कूल वाला टिच बटनों वाला बैग लेकर आता था, कॉपी किताबों से भरा हुआ, और वो जब भी ऐसे बैग के साथ कॉलेज की लड़कियों के सामने से नीची गर्दन करके फटाफट निकलने की कोशिश करता, तब उसका ऐसा बैग देख गर्ल्स को बहुत इरिटेशन होता था और वो बोल जाती थी कि ओ माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं इस कॉलेज में। इसलिए हमें कॉलेज में लैपटॉप बैग के स्टाइल और साइज वाला बैग यूज करना चाहिए जिसकी स्ट्रिप्स वेल मेंटेन हो, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज हो। साथ ही बैग का सिंगल सॉलिड कलर होना चाहिए। रूल नंबर 15, रेगुलर वर्कआउट। कॉलेज में एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें पूरी नींद लेने के साथ ही रेगुलर वर्कआउट भी करना चाहिए। रेगुलर वर्कआउट से एक तो बॉडी शेप में रहती है जिससे कि हर टाइप के कपड़े हम पर बहुत वेल फिटेड एंड अट्रैक्टिव लगते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहता है। दोस्तों, अगर आप इन सभी रूल्स को खुद पर अप्लाई करोगे तो मजा ही कुछ और होगा कॉलेज लाइफ का। और इसके साथ ही काम की चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें ट्राई कर सकते हैं।